दोस्तों, हर किसी की चाह होती है कि वह एक ऐसा प्रेजेंटेशन बनाए जो कि सबसे अलग, सबसे हट के हो। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही यूनिक प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन की सहायता से आप दुनिया के 7 महादेशों के बारे में आसानी से बता सकते हैं, वह भी एक 3D ग्लोब के जरिए। यह वीडियो मैंने ऑफिस 2021 में बनाया है। आप इसे ऑफिस 365 में भी बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, अभी आप एशिया को देख रहे हैं। फिर क्लिक करने पर आप यूरोप को देख सकते हैं, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंत में अंटार्कटिका। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुश कुमार और आप देख रहे हैं टेक गुरु आदर्श। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फाइल में जाकर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। लेआउट में जाके एक ब्लैंक स्लाइड, आप इस स्लाइड को कलर को आप चेंज कर सकते हैं ब्लैक में। अप्लाई टू ऑल। अब आपको इंसर्ट में जाकर 3D मॉडल्स में क्लिक करके स्टॉक 3D मॉडल्स में क्लिक करना है और ग्लोब सर्च करके आप यहाँ किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ। क्लिक करके इंसर्ट जैसे ही आप दबाएंगे तो आपका एक 3D इमेज यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप इसे कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करें और साइड से आप इसका साइज को इस तरह से बढ़ा सकते हैं और इस बीच वाले आइकन में क्लिक करके आप इसे इधर उधर मूव भी करा सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप इसे जिस तरफ मूव कराएंगे उस तरफ का आप कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से एशिया को दिखाना चाहेंगे। एशिया की तरफ आप लेकर आएं। यहाँ पर होम में जाकर आप एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, क्लिक करें और यहाँ लिखें आप एशिया। इसे सिलेक्ट करके आप इसका साइज को बढ़ा लें और इसे आप इस तरह से एडजस्ट कर लें। इसके बाद आप इस स्लाइड पर जाकर राइट क्लिक करके आप इसे डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड करने के बाद आप यूरोप को दिखाना चाहें तो आप इसे दोबारा ग्लोब में क्लिक करें और इसे दोबारा यूरोप की ओर मूव करा दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूरोप यहाँ पर होगा। इसे क्लिक करके आप यहाँ रखें, इसे क्लिक करें और यूरोप लिखकर आप इस तरह सेट करें। उसके बाद फिर से राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड। अब उसके बाद आप यहाँ अफ्रीका को दिखाना चाहेंगे, ग्लोब में क्लिक करें, इस तरह आप एडजस्ट करें और यहाँ पर आपको यूरोप में क्लिक करके इससे आप अफ्रीका में क्लिक अफ्रीका लिख दें। अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड और अभी आप दिखाएंगे ग्लोब में क्लिक करें, इसे आप ऑस्ट्रेलिया, अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड, ग्लोब में क्लिक, इस तरह आप यहाँ पर मूव कराइए।
और यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका, आप इसका साइज को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड, ग्लोब में क्लिक, और इस तरह से आप यहाँ पर ले आए। इसमें आप लिखेंगे साउथ अमेरिका। अगेन राइट क्लिक, डुप्लीकेट स्लाइड, और अभी आपको अंटार्कटिका को दिखाना है। क्लिक, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमने सातों कॉन्टिनेंट्स को दिखा दिया है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। आप इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्लाइड में क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबाकर आप लास्ट वाले स्लाइड में क्लिक करेंगे। उससे आपका सारा स्लाइड एक साथ सिलेक्ट हो जाएगा। और अभी आप ट्रांजिशन में जाकर मॉर्फ में क्लिक करेंगे। मॉर्फ में क्लिक करने के बाद आप पहले स्लाइड पर आ जाएं। अभी आप स्लाइड शो में क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एशिया के बाद आपको यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका दिखाई देगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।